Yes, plus one students, welcome to physics class. In our previous video, we had discussed about different branches of mechanics like statics, kinematics, dynamics. These all branches we have discussed. Then we had discussed about the motion of an object in 1 dimension, 2 dimension, 3 dimensions with their examples. Properly we had discussed this thing. अब हमने बात करनी है कि whenever any object is in motion, देन विच पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट, कि बॉडी जब मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो वो क्या डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, किसी पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा या वेलोसिटी से चलेगा, या वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, या ब्रेक लगा लगा के चल रहा है, या स्पीड अप हो रहा है, वापस उसी पोजीशन पर आ रहा है, या किसी पर्टिकुलर गोल पर वो पहुंच रहा है ना. these all parameters we will discuss now. So first of all we will discuss about distance and displacement. What is the difference between distance and displacement? So थोड़ा थोड़ा आपने इन सब के बारे में 9th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है. Now we will discuss these terms in detail with some more parameters, है ना. सो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि जैसे बॉडी की डायरेक्शन को ध्यान में ना रखा जाए, बॉडी ने कितना पाथ कवर किया है, दैट फुल पाथ टोटल करके वो क्या बन जाता है, उसका डिस्टेंस कवर्ड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बॉडी मूव्स 10 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 5 मीटर मोर एंड देन 7 मीटर बैक, है ना. तो बॉडी ने टोटल कितना पाथ लेंथ कवर किया? 10 + 5 + 7 मीन्स टोटल 22 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया. सो दिस इज गिवन बाय द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट. हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि बॉडी वापस आ गई है या बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रही है. दीज टर्म्स वी हैव नॉट कैलकुलेटेड. ओके, हमने सिर्फ उसको टोटल कर दिया. बट डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफरेंट टर्म. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between initial and final positions of a body. कैसे? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. जैसे अब हम सपोज इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो बॉडी इज इनिशियली एट पॉइंट ओ एंड फाइनली दैट बॉडी इज एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट पी, है ना. तो अगर वो 10 मीटर गई, फिर मोर 5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स टोटल 15 मीटर उसने सेम डायरेक्शन में कवर किया. 15 में से 7 मीटर वो वापस आ गया. 15 में से 7 मीटर वो वापस आ गया, तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर है? वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 15 - 7 8 मीटर की डिस्टेंस पर है. सो दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन. सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गैप है, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. कि डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन का रोल नहीं देखा, जब डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को काउंट करेंगे. ओके, सो जब हम डायरेक्शन को काउंट नहीं करते हैं, जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, दैट टर्म्स आर कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटीज. सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी विच डील्स विद द ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एन बॉडी, okay, of a quantity. But displacement is a vector quantity. Vector means जो magnitude के साथ साथ उसकी direction को भी deal करती है. So that is called as a vector quantity. Clear? Okay, so now we will discuss one more example related to this distance and displacement. We can discuss a question. Suppose a body is moving in a circular path.
सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है इसका डिस्टेंस क्या होगा एंड what will be its displacement if a body moves half of the circle. अगर ये हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करके बताना है. क्लियर? सो डिस्टेंस वी नो दैट इट इज़ अ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी. टोटल पाथ लेंथ मीन्स जिस पाथ से ये गई है उसे प्लस करते जाओ. अब ये किस पाथ से गई है? अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल. तो हाफ सर्कल इसने कवर किया मीन्स हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इसने कवर किया. हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस मीन्स 2πr. 2πr का हाफ कर दिया तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है? πr. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अब हमें कैलकुलेट करना है, बट डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम पाथ को नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कि व्हाट आर द टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द बॉडी इनिशियल एट फाइनल स्टेज. सो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर जब बॉडी है तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. दैट मीन्स इट विल बी 2r. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर? सो सिमिलर डिफरेंस इज बिटवीन नेक्स्ट टू टर्म्स स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी में सेम डिफरेंस है जो डिफरेंस हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में है. स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करेगी, सो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन के साथ डील करेगी, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Total distance, total path length covered by a body with respect to time is called as the speed. Similarly, velocity क्या होता है? It is the displacement covered by a body with respect to time. As distance is a scalar quantity, so speed is a scalar quantity. As displacement is a vector quantity, so velocity is a vector quantity. Clear? अब अगर हम बताएं इसका SI यूनिट. SI यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स मीटर पर सेकेंड. हेयर ऑल्सो सिमिलर मीटर पर सेकेंड. इफ़ वी वांट टू राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा? दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू सेम LT-1. हेयर ऑल्सो LT-1. So this will be the dimensional formula. Similarly, if we calculate the dimensional formula here for these both terms, distance and displacement, that will be L and L for both the terms. Clear? So these terms are, this is the difference between these terms. Clear? Now, next term is uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी या हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी. कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करेगी? वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. तो कांस्टेंट कब होगा ये? व्हेन दिस रेशियो विल बी कांस्टेंट. रेशियो कांस्टेंट कब रहेगा? कि अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज हुआ है तो सेम चेंज टाइम के अंदर भी आ जाए, है ना. मीन्स इक्वल चेंजेस जो हमने डिस्प्लेसमेंट में किए हैं दैट विल बी कवर्ड इन इक्वल चेंजेस ऑफ टाइम, देन दिस रेशियो विल बिकम constant. It will remain constant. Then the velocity is said to be constant velocity या uniform velocity. Okay. So how will we define it? If equal changes in displacement take place in equal intervals of time, then velocity of the body is called as uniform velocity.
कैसे यूनिफॉर्म रहेगा? सपोज हम बात करते हैं कि बॉडी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ये डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रही है ना? 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, these are the different values of time, and here displacements values we are showing here: 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter, and so on. Okay, so if initially the body is at this point कि बॉडी ने 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? 2 मीटर कवर किया है ना? सो बॉडी नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी नेक्स्ट का 2 मीटर ही कवर करे, ये वाला 2 मीटर ही कवर करे कि जब 1 से 2 पर आएगी तो 2 से 4 पर डिस्प्लेसमेंट एक्सेस पर जाए. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 1 सेकेंड it should come to the 6 meter, for next 1 second to the 8 meter, and so on. Means if the displacement time graph will be a straight line, then this velocity can be said to be constant, क्योंकि displacement upon time means change in displacement upon change in time interval, delta x by delta t. अब डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट्स अगर इक्वल हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन ओनली वी हैव सेड दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ओके, सो कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आया? कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली वी कैन से दैट यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा? बॉडी स्पीड, अभी हमने जैसे वेलोसिटी को डिफाइन किया है उसी तरह से स्पीड यूनिफॉर्म कब होगा? जैसे कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो यूनिफॉर्म कब होगा? इफ़ इक्वल चेंजेस इन डिस्टेंसेस टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज सेड टू, देन स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर? सिमिलरली इफ वी वांट टू डिफाइन इट्स यूनिफॉर्म मोशन, अब मोशन के अंदर हम विद डायरेक्शन ही काउंट करेंगे, तो मोशन वाली जो डेफिनेशन होगी, मोशन वेलोसिटी से ही होता है, तो मोशन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन कैन बी अप्लाइड टू द यूनिफॉर्म मोशन. दैट मीन्स इफ इक्वल चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तब क्या होगा? दैट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है तो क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रही है या वो डिक्रीज हो रही है. इफ़ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन अ न्यू टर्म कम्स कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. ए से डिनोट करते हैं. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर? सो अब एक्सेलरेशन हमने डिफाइन कर दिया. अब फर्दर एक्सेलरेशन की भी कैटेगरीज होंगी. जैसे हमने वेलोसिटीज़ को डिफाइन किया कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल, है ना? नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल. अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तभी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं. इफ़ देयर इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी. सो वेलोसिटी चेंज इज ज़ीरो, सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. If the motion is non-uniform motion, then only acceleration value exists. Okay. Now uniform acceleration कब होगा? या we can, how will we define uniformly accelerated motion? Acceleration uniform कब होगा? As we have defined the acceleration by this formula, change in velocity by time. So when this acceleration will be constant, when this ratio remain constant. So it कैसे define करेंगे कि if equal changes in velocity take place in equal intervals of time,
then acceleration of the body is said to be uniform and motion is said to be uniformly accelerated motion. Clear? How? If equal changes in velocity take place in equal intervals of time, then acceleration of the body is said to be uniform and motion is said to be uniformly accelerated motion. Clear? So these were all the terms. क्या क्या पढ़ा हमने आज की लेक्चर में? डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन हमने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, देन हमने पढ़ी वेलोसिटी की कैटेगरीज, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी के तरह से ही हम स्पीड को कैटेगराइज करते हैं कि यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। स्पीड और वेलोसिटी में एक माइनर सा डिफरेंस है, बट इट प्लेज अ मेजर रोल इन द मोशन इन मैकेनिक्स, है ना। तो नेक्स्ट इज, जब बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो एक न्यू टर्म हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। फिर हमने एक्सेलरेशन की कैटेगरीज पढ़ी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। सो रिवाइज दीज टॉपिक्स, रिवाइज दीज टर्म्स प्रॉपरली एंड डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ दीज ऑल। ओके, थैंक यू।